नमस्कार। एसी गुरु के YouTube चैनल में आपका स्वागत है और एक बार फिर आज बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार स्प्लिट एसी के इंडोर और आउटडोर का प्रैक्टिकल में लेके आया दोस्तों। और आज की वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि स्प्लिट एसी को लगाया कैसे जाता है। और आज की वीडियो में एक ऐसी बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं जिस वीडियो को जान के आप हैरान हो जाएंगे कितना आसान तरीके से स्प्लिट एसी का जो लगाने का तरीका होगा। मेरी वीडियो पर आप अंत तक बने रहकर इस वीडियो को आप अच्छे से इस प्रैक्टिकल को समझ पाइएगा। आज की वीडियो से एक छोटा सा बच्चा भी स्प्लिट एसी को बेहतर तरीके से आसानी से लगा सकता है। ये हमारा आउटडोर है दोस्तों, ये कैरियर कंपनी का आउटडोर है जो 1.5 टन का है। इसको लगाने के लिए एक स्टैंड की आवश्यकता पड़ेगी। थोड़ा सा कैमरे को यहां दिखा दीजिएगा। ये हमारा आउटडोर का स्टैंड है और ऊपर इंडोर जैसा कि लगा हुआ है। इसको भी उतार के जो इसका इंडोर होगा इसको हम दिखा दिया जाएगा। ये हमारा वोल्टास का इंडोर है और ये भी 1.5 टन का है। इसको लगाने के लिए हमें एक स्टैंड की आवश्यकता पड़ेगी। ये हमारा आउटडोर का स्टैंड है। आउटडोर के स्टैंड में आप देख पा रहे होंगे यहां पे फास्टनर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? फास्टनर लगा हुआ है। इससे पहले जो आउटडोर लगते थे उनको क्लिप के माध्यम से जाम किया जाता था, लेकिन अब जो नए जो भी आउटडोर लग रहे हैं सब फास्टनर की सहायता से जाम किए जा रहे हैं। इसमें फास्टनर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? फास्टनर के इस्तेमाल से जो हमारा आउटडोर होता है काफी मजबूती से पकड़ा रहता है, जिससे आउटडोर को गिरने की कोई संभावना नहीं होती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारे बच्चे हैं जो प्रैक्टिकल के बीच में आपको मैं लेके आया हूं, ताकि आपको वास्तविकता, यहाँ की जो वास्तविकता है उसको आप जान सके। ना कि आप हमें ये मत समझिएगा कि हम एक यूट्यूबर है, नहीं। हम बच्चों के बीच में क्लास लेते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। जिस किसी को अगर जानकारी लेना होगा तो आजाद टेक्निकल इंस्टीट्यूट, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़ संपर्क कर सकते हैं आप थोड़ा सा कैमरे को यहां रखिएगा। आप देख पाइए यहाँ पे ये मेरा आउटडोर का स्टैंड है। इस स्टैंड में जगह जगह होल बना हुआ है। इस स्टैंड को हमने 3 फास्टनर के द्वारा जाम किया हुआ है और 3 फास्टनर में थोड़ा सा ढीला पड़ रहा था। ये हमारा देख पा रहे होंगे आप, ये ढीला है। अब जो होल बचा हुआ है उन होलों में क्या करेंगे, ट्रिक लगाकर इस फास्टनर को खोल के स्टैंड को बाहर कर लेंगे और स्टैंड को बाहर करने के बाद लगाए गए निशानों को ड्रिल मशीन के द्वारा होल करेंगे और उस होल में फास्टनर को रख के और आसानी से अपने स्टैंड को टाइट कर लिया जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारी ड्रिल मशीन है। इस मशीन के द्वारा हम क्या करेंगे, जो बचे हुए होल हैं उन होलों में क्या करेंगे, ड्रिल मशीन की सहायता से होल करेंगे और होल में क्या लगाएंगे, फास्टनर। क्या लगाएंगे? फास्टनर। जैसा कि आपको बताया है कि फास्टनर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। फास्टनर के इस्तेमाल से हमारे स्टैंड में मजबूती आ जाती है, जिससे आउटडोर को गिरने की कोई संभावना नहीं होती है। तो थोड़ा सा ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करेंगे। ड्रिल चालू करिएगा। ये भी आप देख पा रहे होंगे ये स्प्लिट एसी का वोल्टास का इंडोर है। थोड़ा सा कैमरे को करीब रखिएगा। ये हमारा वोल्टास का इंडोर है दोस्तों। यहाँ पे आप सामने देख पा रहे होंगे ये ग्रिल है जिसके द्वारा कमरे में ठंडी हवा प्राप्त होती है। इस ग्रिल के अंदर क्या लगा हुआ है, ब्लोअर फैन लगा हुआ है। इस ग्रिल के अंदर ब्लोअर फैन लगा हुआ है जो एवापोरेटर की ठंडक को खींचकर यहाँ से कमरे में फेंकता है, जिससे हमारा कमरा ठंडा हो जाता है। आप यहाँ पे देख पाइएगा ये 2 पाइपें हैं, एक पतली पाइप है, एक मोटी पाइप है। इस पतली पाइप जिसका नाम होता है डिस्चार्ज लाइन, इस पाइप के सहारे गैसें अंदर जाती हैं, इंडोर में जाती हैं। इंडोर का मतलब एवापोरेटर में जाती हैं और एवापोरेटर क्या करता है, वो किसी वस्तु या स्थान की मतलब कमरे की गर्मी को खींचकर इस ग्रिल के माध्यम से कूलिंग कमरे में छोड़ता है, जिससे कमरा क्या होता है, ठंडा हो जाता है। और उसके साथ साथ जब हमारे एवापोरेटर में गैसें एंट्री करती हैं इस पतली सी पाइप के माध्यम से, जब एवापोरेटर में गैसें एंट्री करती हैं तो वह गैसें द्रव के रूप में होती हैं। किस रूप में होती है? द्रव के रूप में। अब द्रव क्या करता है, आपके कमरे की गर्मी को खींचता है। जब द्रव आपके कमरे की गर्मी खींचेगा तो कमरा क्या हो जाएगा, ठंडा। और द्रव क्या होगा, गर्म। जब द्रव गर्म होगा तो क्या बनेगा, भाप बनेगा। अब उस भाप बनते हुए अब भाप बनकर इस सक्शन लाइन के माध्यम से कहां चला जाता है गैसें, ये आउटडोर में चली जाती हैं। अर्थात मेरे कहने का साफ साफ मतलब यह है कि जब इंडोर में गैसें प्रवेश करती हैं तो द्रव के रूप में एंट्री करती हैं और जब वहां से आउट करती हैं तो वेपर के रूप में आउट करती हैं। आप देख पा रहे होंगे ये सक्शन पाइप है और ये डिस्चार्ज पाइप है। सक्शन पाइप का व्यास 1/2 mm होता है। सक्शन पाइप का व्यास 1/2 mm होता है और डिस्चार्ज पाइप का व्यास 1/4 mm होता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये 2 बोल्ट लगा हुआ दोस्तों। इन बोल्टों का नाम यूनियन नट होता है। सक्शन पे भी लगा हुआ है, डिस्चार्ज पे भी लगा हुआ है। इस बोल्ट का नाम क्या होता है, यूनियन नट। इसके नीचे एक बोल्ट फिर लगा हुआ है जिसका नाम होता है फ्लेयर नट। क्या नाम होता है,
फ्लेयर नट। मतलब यूनियन नट और फ्लेयर नट आपस में दोनों पाइपों को जोड़ने काम करते हैं। थोड़ा सा कैमरे को पीछे कर दीजिएगा। अब इसके देख पा रहे होंगे, इसके इस पाइप के इनपुट वाले हिस्से पे भी बोल्ट लगा हुआ है। अब ये इनपुट बोल्ट है, ये आउटपुट बोल्ट है। मतलब यहां से गैसें इसमें एंट्री कर रही थी तो ये इनपुट हो गया, और जो यहां से गैसें जब जाएंगे अंदर तो ये आउटपुट हो जाएगा। इन बोल्टों का व्यास क्या होता है? इसका भी व्यास 1/4 mm जो डिस्चार्ज वाला होगा, और इसका व्यास 1/2 mm जो सक्शन वाल्व पे लग जाएगा। ये बोल्ट कहां लगेगा? पतला वाला छोटा वाला बोल्ट कहां लगता है? ये डिस्चार्ज वाल्व पे लगता है। और जो बड़ा वाला बोल्ट होता है ये कहां लगेगा? ये सक्शन वाल्व पे लगेगा। आगे इस प्रक्रिया को समझा रहे हैं, मेरे वीडियो में बने रहेगा। जी दोस्तों, तो फाइनली हमारा आउटडोर का जो वॉल स्टैंड होता है ये दीवार पे लग चुका है। आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा आउटडोर में 2 प्रकार के स्टैंड होते हैं। आउटडोर के स्टैंड में भी 2 प्रकार के स्टैंड होते हैं। जो मेरा पहला स्टैंड था वॉल स्टैंड, जो ऑलरेडी दीवार पे फास्टनर की सहायता से जाम कर दिया गया है। आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा कैमरे को करीब रखिएगा। आप देख पा रहे होंगे फास्टनर की सहायता से हमने इसको जाम कर दिया पूरी तरह से। ये मजबूती से जाम हो गया है, जिससे ये किसी प्रकार की गिरने की संभावना नहीं होती है। अब इसके बाद एक स्टैंड जो हमारा दूसरा होगा वो कौन सा होगा? आउटडोर का स्टैंड, जिसपे हमारा आउटडोर रुकता है, जो मेन स्टैंड होता है। अभी देख पा रहे होंगे आप, इसमें होल 3 होल है। थोड़ा सा कैमरे को साइड से कर दीजिएगा, कैमरे को साइड से रखिएगा। इन तीनों होलों में बड़े बड़े बोल्टों की सहायता से मोटे बोल्ट होते हैं। इन मोटे बोल्टों की सहायता से इसको कसा जाएगा। आप थोड़ा सा कैमरे को साइड से कर दीजिएगा। ये होल आप देख पा रहे होंगे। आप जितनी हाइट पे चाहते हैं आप इसको कम बेसी कर सकते हैं। अब इन्हें किसी भी होल में रख के, यहां पे होल करके, किसी भी होल में मिलाकर इसको बोल्ट की सहायता से कर दिया जाएगा। थोड़ा सा साइड से दिखा दीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे, सेंटर में स्टैंड को मिला लीजिएगा। वॉल स्टैंड का होल और आउटडोर का स्टैंड का होल, दोनों का होल जब आपस में मैच करेगा तो बोल्ट की सहायता से कस लिया जाएगा। इसको थोड़ा सा कसिए बोल्ट को। जी दोस्तों, तो फाइनली हमारा आउटडोर का जो वॉल स्टैंड होता है ये दीवार पे लग चुका है। आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा आउटडोर में 2 प्रकार के स्टैंड होते हैं। आउटडोर के स्टैंड में भी 2 प्रकार के स्टैंड होते हैं। जो मेरा पहला स्टैंड था वॉल स्टैंड, जो ऑलरेडी दीवार पे फास्टनर की सहायता से जाम कर दिया गया है। आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा कैमरे को करीब रखिएगा। आप देख पा रहे होंगे फास्टनर की सहायता से हमने इसको जाम कर दिया पूरी तरह से। ये मजबूती से जाम हो गया है, जिससे ये किसी प्रकार की गिरने की संभावना नहीं होती है। अब इसके बाद एक स्टैंड जो हमारा दूसरा होगा वो कौन सा होगा? आउटडोर का स्टैंड, जिसपे हमारा देख पा रहे होंगे दोनों साइड हमने 3-3 बोल्ट लगाकर अपने स्टैंड को मजबूती से टाइट कर लिया, ताकि आधा टन, 1 टन, 1.5 टन और 2 टन कोई भी आउटडोर हो, हमारे स्टैंड पे किसी प्रकार की समस्या ना आ सके। तो ये रहा हमारा आउटडोर का इंस्टॉलेशन। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा कैमरे को ऊपर रख दीजिएगा। आप यहां पे देखिएगा, ये इंडोर का स्टैंड है। ये स्टैंड 2 प्रकार का होता है, एक कंपनी वाला होता है और एक नॉर्मल होता है जो मार्केट में मिलता है, जिसे मैनुअल स्टैंड के नाम से जाना जाता है। जो दूसरा होता है मैनुअल स्टैंड और कंपनी स्टैंड में अंतर क्या होता है? मैनुअल स्टैंड अलग अलग होता है।
मतलब एक पट्टी इधर लगेगी, एक पट्टी इधर लगेगी, साइड साइड में लगेगी, ताकि किसी भी आकार का इंडोर का होल है तो इसको लगाया जा सके। लेकिन अगर कंपनी का है, ब्रांड है, तो कंपनी ब्रांड में क्या होता है कि साइज दोनों की फिक्स होती है, अब इसको घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। तो आप देखिएगा, थोड़ा सा कैमरे को करीब रखिएगा। हमने क्या किया था, इस इंडोर के स्टैंड को पहले दीवार पे रख लिया था। दीवार पर रखने के बाद हमने क्या किया, इसमें तमाम छोटे छोटे होल दिख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे, इसमें तमाम छोटे छोटे होल बने हुए हैं। इन होलों में निशान लगाने से पहले इस पे एक वो आता है, वाटर लेबलर आता है। वाटर लेबलर की सहायता से इसका दाहिने वाला हिस्सा, ध्यान रखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्प्लिट एसी का अधिकांशतः दाहिने वाला हिस्सा 1/4 इंच, 1/4 इंच मतलब 1 इंच का चौथाई भाग हल्का सा झुका लिया जाता है, ताकि सामने से कस्टमर को एसी देखने के बाद पता न चले कि हमारी एसी क्रॉस लगाई गई है। तो उसका दाहिने वाले हिस्से को हमने क्या किया, हल्का सा डाउन कर लिया। आप देख पा रहे होंगे, सामने से देखेंगे तो ये डाउन नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन जब वाटर लेबलर का इस्तेमाल करेंगे तो आपको दाहिने वाला हिस्सा हल्का सा झुका हुआ दिखाई देगा, ताकि एवापोरेटर का टपका हुआ पानी झुकाए हुए निकास के माध्यम से आसानी से बाहर गिर जाता है। अब आप देख पा रहे होंगे, आप इन होलों को निशान लगाने से पहले दाहिने वाला हिस्सा झुका लेंगे, झुकाने के बाद अब इन होलों का निशान लगा लेंगे। तमाम होल है आप लगा सकते हैं, और यह जरूरी नहीं है कि जितने होल हैं सबको ड्रिल मशीन से होल किया जाए, ऐसा नहीं है। 4-5 पेच आसानी से कर दीजिएगा, और 4-5 पेच मजबूती से कसिएगा, ताकि हमारा इंडोर किसी भी अवस्था में नीचे न गिर सके। इसको मजबूती से टाइट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद अपने इंडोर को उठा के इसमें टांग दिया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, फाइनली हमारा आउटडोर का स्टैंड लग चुका है। थोड़ा सा कैमरे को करीब रखिएगा। आउटडोर के स्टैंड पे आप देख पा रहे होंगे, ये होल है, ये होल की जो साइज है ये हमारे आउटडोर के होल के साइज के हिसाब से ही होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी ये आगे पीछे होगा तो आउटडोर का बोल्ट शायद यहाँ कसा नहीं पाएगा। तो दोनों की साइज, अर्थात आउटडोर के होल की साइज और स्टैंड की होल की साइज दोनों बराबर है। इसमें बोल्ट की सहायता से आउटडोर को हम जाम कर देते हैं। थोड़ा सा आउटडोर आइए आप लोग, थोड़ा सा आउटडोर को ले आइएगा। आप देख पा रहे होंगे मेरा आउटडोर है ये। आउटडोर को स्टैंड पे रखेंगे, और इसका झुकना ना झुकना बहुत मायने नहीं रखता है, होल को मिला के। आप देख पा रहे होंगे ये हमारा, अब फाइनली हमारा, थोड़ा सा कैमरे को करीब रखिएगा, ये हमारा आउटडोर का स्टैंड और आउटडोर का होल का बोल्ट जो होता है दोनों सेंटर में मिल रहा होगा, इसको मिला लीजिएगा। दोनों का बराबर होना चाहिए। स्प्लिट एसी के आउटडोर को इंस्टॉलेशन करते समय, लगाते समय इन बारीकियों को ध्यान दीजिएगा कि आउटडोर का स्टैंड और हमारा जो वॉल स्टैंड, दोनों को जो होल होता है वो दोनों की मैचिंग होनी चाहिए, अन्यथा हमारा बोल्ट आसानी से कसा नहीं पाता है। आप देख पा रहे होंगे, अब स्टैंड में हमने क्या लगाया, बोल्ट की सहायता से इसको कस रहे हैं। 2 बोल्ट आगे लगेगा, 2 बोल्ट पीछे लगेगा। तो ये रहा हमारा आउटडोर का इंस्टॉलेशन। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, या मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। हाँ, यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि ऐसी ब्लॉकबस्टर वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।